नमस्कार भाई, सभी को नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपने शुरू करेंगे लोक देवता का अध्याय नंबर 2। पहले अपने पढ़े थे 5 पीरों के बारे में, थोड़ी जानकारियां पढ़ी थी और पाबू जी के बारे में अपने पूरा पढ़ चुके थे। आज शुरू करेंगे अपने दूसरा पीर रामदेव जी के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। लगाओ हेडिंग भी रामदेव जी। रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बताओ भी कहाँ हुआ था। रामदेव जी का जो जन्म है वो 1352 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1352 ईस्वी के अंदर। अगर विक्रमी संवत पूछ ले तो इसमें 57 जोड़ के क्या निकालना है, विक्रमी संवत। 1352 ईस्वी 1409 विक्रमी संवत को जन्म हुआ था रामदेव जी का। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो विक्रमी संवत 1409 को हुआ था। हिंदू माह के अनुसार, हिंदू माह के अनुसार इस दिन था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का। कौन सा दिन था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, बाबेरी बीज। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। इनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ था। तो बताओ भी जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ? उड्डू कश्मीर, दिव तहसील, बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये स्थान का नाम है, ये ईस्वी सन है, ये विक्रमी संवत है और ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हिंदू माह के अनुसार इनका जन्म है। रामदेव जी के जो पिता थे, रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल सिंह तंवर। पिता अजमल सिंह तंवर। रामदेव जी की जो माता थी, माता का नाम था मेणा दे। पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे का एक नाम और मिलता है, नेतल दे या फिर निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे। ये कहाँ की थी? अमरकोट की थी। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं आपने पढ़ा था, अमरकोट की रहने वाली थी पाबू जी की पत्नी। पाबू जी की पत्नी का नाम था फुल्लम दे सुप्यार दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे या फिर निहाल दे। अब लिखो रामदेव जी के गुरु का नाम। रामदेव जी के जो गुरु है वो थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। बालीनाथ जी किस लोक देवता के गुरु थे? रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की जो गुफा है या जो मंदिर है वो बना बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंदर। जोधपुर शहर के बीच में एक पहाड़ी है मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर या गुफा बनी हुई है, किसकी? बालीनाथ जी की। बालीनाथ जी गुरु थे रामदेव जी के। 5 पीरों के बारे में आपको पढ़ाया था, बताया बालीनाथ जी गुरु थे रामदेव जी के और हड़बू जी के। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों ही मौसेरे भाई थे। अब लिखो इनकी बहन का नाम। बहन सुगुणाबाई और लांछा बाई। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, सुगुणा बाई और लांछा बाई। यहाँ लांछा बाई लिखा हुआ है। अगर शब्द आ जाए लांछा गुजरी, लांछा गुजरी तेजा जी की धर्म बहन थी। नोट लगा कर लिख लो यहीं पर है नोट। लांछा गुजरी का संबंध
लांसा गुजरी का संबंध तेजाजी से था। तेजाजी से था। ये थी रामदेव जी की सगी बहनें। ये थी रामदेव जी की सगी बहनें। इनसे ज्यादा प्रश्न आता है रामदेव जी की धर्म बहन का। रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई। देखो रामदेव जी की धर्म बहन का नाम डाली बाई। ये थी मेघवाल जाति की। मेघवाल जाति की। अब लिखो रामदेव जी के भाई का नाम। भाई थे वीरम देव। वीरम देव भाई थे किनके? रामदेव जी के बारे में ये छोटा सा था रामदेव जी का सामान्य परिचय। अब इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दावलियां जानते हैं अपने रामदेव जी के बारे में। अब लिखो शब्दावली। शब्दावली में देखो नेजा किसे कहते हैं, दातरु किसे कहते हैं, रीखिया किसे कहते हैं, ब्यावले किसे कहते हैं, देवरा, दम्मा और 24 वाणिया। 24 वाणिया। तो अब देखो कई बार सीधा पूछ लेता है नेजा किसे कहते हैं। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है, पंचरंगी ध्वजा को ही क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। दातरु रामदेव जी के जो मेले में यात्री जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातरु। जातरु किसे कहते हैं? यात्रियों को। रीखिया तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। ब्यावले रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं या जो भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। देवरा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। बड़े मंदिर हो तो देवरा, छोटे मंदिर हो तो थान। आप भी कहते हो रामदेवरा। देवरा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा। दम्मा रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? दम्मा रात्रि जागरण। 24 वाणियां क्या है भाई? 24 वाणियां रामदेव जी के ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ का नाम क्या है? 24 वाणियां। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। 24 वाणियां क्या था? रामदेव जी का ग्रंथ। इसी के ब्रैकेट में लिख लो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। जो कवि थे। बाकी जो लोक देवता थे उनके ग्रंथ किसी और ने लिखे थे। जैसे मैं कहूँ पाबू प्रकाश ग्रंथ है तो पाबू जी का, लेकिन लिखा आसिया मोड़ जी ने। वैसे ये 24 वाणियां ग्रंथ है ये रामदेव जी ने खुद नहीं लिखा था। ये थी रामदेव जी के बारे में कुछ एक शब्दावलियां जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किसने चलाया भाई? कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी ने चलाया। कामड़िया पंथ जो है इसका मुख्य काम है 13 ताली नृत्य करना। 13 ताली नृत्य करना। रामदेव जी के मेले में जो कामड़िया पंथ है वो कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य। तो सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं 13 ताली नृत्य इस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है। तो 13 ताली नृत्य में लिखो
रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। अगली लाइन लिखो, कामड़िया पंथ की बहुएं इस नृत्य को बैठ कर करती है। यानी ये बैठ कर की करने वाला नृत्य है। कौन करती है? कामड़िया पंथ की बहुएं करती है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? इसी में लिख लो, तंदूरे वाद्य यंत्र के साथ। तंदूरे वाद्य यंत्र के साथ। तो इतना सा ध्यान रखना भी, कामड़िया पंथ चलाया था किसने? रामदेव जी ने चलाया था। और इसका मुख्य काम है तेरह ताली नृत्य करना। तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तेरह ताली नृत्य है। इसके बाद ध्यान रखना, रामदेव जी की फड़। फड़ का वाचन भी किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया बोपों द्वारा। कामड़िया बोपों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कामड़िया भोपों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। कामड़िया पंथ भी किसने चलाया था? रामदेव जी ने ही चलाया था। यही नोट लगाकर एक लाइन और लिखो, रामदेव जी की फड़ फड़ का सर्वप्रथम चित्रण चोथमल चितेरे ने किया। किसने किया? चोथमल चितेरे ने। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? उस चित्रकार का नाम था चोथमल चितेरा। इसके बाद में ध्यान में रखना, रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन का नाम क्या है? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब है जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए, उनको वापस अपने धर्म में लाना शुद्धि आंदोलन था। और भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो शुद्धि आंदोलन में लिख लो, रामदेव जी ने चलाया। रामदेव जी ने चलाया। और यही नोट लगा के लिख लो, भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन। भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। और इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था भाई। नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इसका भी ध्यान में रखना, किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो। इसके बाद देखो,
मैंने आपको रामदेव जी की एक बहन का नाम लिखाया था, बहन का नाम था सुगुणा बाई। सुगुणा बाई, सुगुणा बाई बहन थी रामदेव जी की। रामदेव जी ने सुगुणा बाई की शादी पुगलगढ़ के राजकुमार विजय सिंह के साथ की थी। सुगुणा बाई का जो विवाह है, सुगुणा बाई का विवाह विवाह किसके साथ हुआ था बताओ भाई? विजय सिंह। विजय सिंह का ही एक नाम और मिलता है, किशन सिंह। विजय सिंह का एक नाम और मिलता है, किशन सिंह। ये था अपने पुगलगढ़ का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला? पुगलगढ़। पुगल यही जो बीकानेर में पड़ता है, हजवाड़ा से थोड़ा ही आगे है। यहाँ के रहने वाले थे विजय सिंह। इनके साथ शादी की थी किसकी? सुगुणा बाई की। फिर इसमें ध्यान में रखना भी, सुगुणा बाई को रामदेव जी ने जो पोखरण जो पोखरण रियासत है, वो सुगुणा बाई को दहेज में दी थी। रामदेव जी ने पोखरण रियासत किसे दहेज में दी थी? सुगुणा बाई को। पोखरण रियासत है दहेज में दिया था किसे? सुगु सॉरी भी, आज खांसी बहुत ही ज्यादा आ रही है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस में होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई। पोखरण रियासत दहेज में दी थी सुगुणा बाई को। और इस पोखरण का प्राचीन नाम ध्यान में रखना। पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर। इतिहास में आप एक वंश पढ़ोगे मेवाड़ में, गोहिल वंश, उसमें एक शासक आएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा की एक पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई की शादी भी पुगलगढ़ में हुई थी, तो यहीं पर लिख लो भाई। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई। रमाबाई की शादी भी पुगलगढ़ में हुई। पुगलगढ़ में हुई थी। ये आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको याद रखनी है रामदेव जी के उपनाम, यानी रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। अब देखो रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? ये कहते हैं कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार कहते हैं तो इन्हें ठाकुर जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाकुर जी। इन्हें रुणेचारा धनी भी कहते हैं। रुणेचारा धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुणेचारा धनी। मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामसा पीर के नाम से जानते हैं। इन्हें सांप्रदायिकता के देवता भी कहते हैं। सांप्रदायिकता के देव भी कहते हैं। इन्हें कुष्ठ रोग के निवारक देव भी कहते हैं। कुष्ठ रोग के निवारक देव भी कहते हैं। ये उपनाम है इनके। इन्हें पीरों के पीर भी कहते हैं। एक नाम और लिख लो भाई, पीरों के पीर। और इन्हें पगल्यारा दे भी कहते हैं। पगल्यारे दे कहते हैं क्योंकि रामदेव जी जो खुद है वो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे।
इसलिए रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। तो किस लोक देवता के पगले पूजे जाते हैं? रामदेव जी के। इसके बाद में लिखो रामदेव जी के सहयोगियों के नाम। सहयोगी लिखो भी, सहयोगी। रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी बाटी, ये सहयोगी थे इनके रामदेव जी के। इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है, रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी पाटी। इसके बाद आप ध्यान में रखोगे रामदेव जी के मंदिर। मंदिर रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रुणेचा, जिसे आप रामदेवरा भी कहते हैं। ये पड़ता है पोखरण के अंदर, पोखरण जैसलमेर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का आधुनिक निर्माण जो है वो करवाया था गंगा सिंह ने। तो इसमें लिखो आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर शुक्ल एकादशी तक। इसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? एक मंदिर का नाम आप और लिखो भाई। रुणेचा कहाँ पड़ता है? पोखरण जैसलमेर के अंदर। इसके बाद राजस्थान में एक छोटा या मिनी रामदेवरा और है, बताओ कौन सा है? पूंडियास मंदिर। कौन सा मंदिर है? पूंडियास मंदिर, जो वर्तमान में है पर्वतसर डिडवाना के अंदर। वर्तमान में कहाँ है? पर्वतसर डिडवाना। पूर्व में ये जो मंदिर है, नवीन जिलों से पूर्व ये मंदिर पड़ता था अजमेर में। इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा। राजस्थान का मिनी रामदेवरा। राजस्थान का मिनी रामदेवरा। और यहीं पर लिखो नोट, भारत का छोटा या मिनी रामदेवरा। ये कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। जूनागढ़ गुजरात के अंदर। ये थे रामदेव जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अपने देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करो। हमने पढ़ा रामदेव जी का जन्म कब हुआ, ईस्वी सन पढ़ा, विक्रमी संवत भी पढ़ा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ कि बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कब होती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कहाँ हुआ था? उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। इनके पिता का नाम था अजमल सिंह तंवर और माता थी मेणा दे, जबकि पत्नी का नाम था नेतल दे या फिर निहाल दे। तो नेतल दे या निहाल दे किनकी पत्नी थी? रामदेव जी की। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की जो गुफा है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। इनकी बहन का नाम था सुगुणा बाई और लांसा बाई।
जब नाम ले ले लांछा गुजरी, लांछा गुजरी का संबंध तेजा जी से है और लांछा गुजरी की जो छतरी है, लांछा गुजरी की जो छतरी है वो है, छतरी जो है वो है नागौर के अंदर, नागौर के अंदर। धर्म बहन इनकी है डाली बाई जो मेघवाल जाति की थी, भाई जो इनके थे वो थे वीरम देव। इसके बाद अपने पढ़ी शब्दावली। नेजा किसे कहते हैं? पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। यात्री जो होते हैं, यात्री जो होते हैं उनको कहते हैं यात्रु। रेखिया, मेघवाल जाति के भगत क्या कहलाते हैं? रेखिया। रामदेव जी के भजन कहलाते हैं ब्यावले, मंदिर कहलाते हैं देवरा, रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा। 24 बाणियां रामदेव जी का ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ का मुख्य कार्य है 13 ताली नृत्य करना। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण भी क्या है? 13 ताली नृत्य है। कामड़िया पंथ की बहुएं बैठकर इस नृत्य को करती है। इसको ध्यान में रखना भी, बैठकर इस नृत्य को किया जाता है तंदूरे वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ है? तंदूरे वाद्य यंत्र के साथ। कामड़िया बोपों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है और रामदेव जी की फड़ का चित्र सर्वप्रथम जो चित्रण है वो चौथमल चितेरे ने किया। ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, चौथमल चितेरे ने किया। शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया? तो रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और भारत का सबसे बड़ा शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। सुगुणाबाई, सुगुणाबाई का विवाह हुआ था विजय सिंह के साथ। ये थे पुगलगढ़ के रहने वाले। इनको पोखरण रियासत दहेज में दी गई। का प्राचीन नाम है सातलमेर। सातलमेर किस रियासत का प्राचीन नाम है? तो पोखरण रियासत का प्राचीन नाम है। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी भी कहाँ हुई थी? पुगलगढ़ के अंदर हुई थी। उपनाम देखो भाई, रामदेव जी के उपनाम है कृष्ण के अवतार, ठाकुर जी रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, सांप्रदायिकता के देवता, कुष्ठ रोग के निवारक देव और पगलियारा देव। कुष्ठ रोग को आप अपनी सामान्य भाषा में जानते हो गठिया बाव के नाम से। कौन से बाव के नाम से? गठिया बाव के नाम से। उसके बाद देखो इनके सहयोगी रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी इनके सहयोगी थे। इनका मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो रुणेचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है, जिसका आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है, जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ। एक मंदिर और पड़ा था अपने खूंडियास मंदिर, पर्वतसर डीडवाना के अंदर जो मंदिर है वो है खूंडियास मंदिर। ये नवीन जिलों से पहले पड़ता था अजमेर के अंदर। इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी रामदेवरा। और भारत का छोटा या मिनी रामदेवरा है जूनागढ़ गुजरात में। ये थे अपने लोक देवता रामदेव जी। अपने दो लोक देवता पढ़ चुके हैं, पापू जी और रामदेव जी। अगले लोक देवता अपने पढ़ेंगे 5 पीरों में से गोगा जी को। गोगा जी को अपने पढ़ेंगे कल। तो थैंक यू सभी को, आप लगातार इस क्लास में जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत।